नमस्कार दोस्तों, वाटिका जी से आप सभी का स्वागत है। आज प्राचीन भारत का छठा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, गुप्त काल। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 3-4 प्रश्न थोड़ा धुंधला PDF बना है, आगे सभी साफ है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो गुप्त वंश का संस्थापक जो है श्री गुप्त है। दूसरा है गुप्त किसके सामंत थे। गुप्त जो है कुषाणों के सामंत थे। तीसरा क्वेश्चन है गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने धारण किया था। चौथा क्वेश्चन है मिलान करने वाला। प्रयाग या इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जो है समुद्रगुप्त से संबंधित है। बिलसठ स्तंभ लेख ये जो है कुमारगुप्त से संबंधित है। और भीतरी स्तंभ लेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख जो है सो बधु बर्मन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर कि गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। तो वह कौन था, आर्यभट्ट। छठा क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा क्या थी, यानी सरकारी और दरबारी भाषा कौन था, तो संस्कृत भाषा था। और 7वां क्वेश्चन है इतिहासकार B.A. स्मिथ ने किसकी विजयों के से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा था। तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन गुप्त वंश का राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था। तो वह कौन था, स्कंदगुप्त था। 9वां क्वेश्चन है कि गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था। तो गुप्त राजवंश जो था कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। 10 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता स्थलाकृति किससे संबंधित है। तो गुप्त काल से संबंधित है। 11 नंबर क्वेश्चन है कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो कवि कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि था। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो वह बौद्ध से संबंधित है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था वह कौन था। तो वह नालंदा विश्वविद्यालय था। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो एरन अभिलेख जो है सो भानुगुप्त गुप्त से संबंधित है। और इसी अभिलेख में जो है सती प्रथा का उन्मूलन का बारे में बताया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। 16 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो गुप्त काल को कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है फाहियान कहाँ का निवासी था। तो फाहियान चीन का निवासी था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि सेतु बंध का रचनाकार प्रवरसेन द्वितीय किस वंश का शासक था। तो यह जो था बकाटक वंश का संस्थापक शासक था। 19 नंबर क्वेश्चन है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो कविराज समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शको प्रपन कहा गया है। तो कहौम स्तंभ लेख में। 21 नंबर क्वेश्चन है श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी। तो कहाँ मांगा था, बोध गया। 22 नंबर क्वेश्चन है मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था। तो गुप्त काल में मंदिर बनाने की कला का विकास हुआ था। 23 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी। तो शकों के उन्मूलन करने के समय, उसी समय चंद्रगुप्त जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था।
24 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? तो कौन देवता थे? विष्णु। 25 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे? तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में। 26 नंबर क्वेश्चन है कि मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो कौन सी सदी में हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा चौथा सदी में, यानी चतुर्थ सदी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्ताईस नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, फाहियान और हैंसोंग ने डैश के राज्यों को देखा था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का और हैंसोंग हर्षवर्धन का। तो आंसर डी हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, धन्वंतरी थे, धन्वंतरी जो थे वह क्या थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज दरबार के नवरत्नों में से एक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक थे। यानी धन्वंतरी जो था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का चिकित्सक था। 29 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन शासन प्रणाली किस प्रकार की थी? तो गुप्तकालीन शासक प्रणाली जो थी वह राजतंत्रात्मक थी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि फाहियान द्वारा रचित ग्रंथ को फोकुओ की में निम्न में से किसका विवरण नहीं मिलता है? तो किसका नहीं मिलता है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत को। 31 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट मंदिर निम्न में से कौन सा है? तो देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर, यह यूपी में पड़ता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाओं में किन गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ था? यानी अजंता में जो गुफा है 29 गो, उसमें से कौन कौन नंबर के गुफा जो है वह गुप्तकालीन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16, 17 और 19, यानी सी। 33 नंबर क्वेश्चन है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार में रहते थे? यानी अमरकोश कहाँ रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। 34 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त संवत को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो गुप्त संवत शुरुआत किया था चंद्रगुप्त प्रथम ने। देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? यानी कि क्यों किया था? तो यह अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में, यानी कि ए हो जाएगा आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेख हरिसेन किस शासक राज के दरबारी कवि था? यानी हरिसेन जो था किसका दरबारी कवि था? तो यह समुद्रगुप्त का था। 37 नंबर क्वेश्चन है गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिक युग क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है? तो कला व साहित्य के क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, यानी बी हो जाएगा इसका आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन है तारानाथ के धमेख स्तूप का निर्माण किस काल में हुआ था? तो कौन काल में हुआ था? गुप्त काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन, गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? दिनार। और चांदी के रुपया का, और सोना वाला को दिनार कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा था? तो यह कालिदास ने लिखा था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। 41 नंबर क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है? कौन युग है? गुप्त युग है, गुप्त काल। 42 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त युग में भू राजस्व की दर थी? भू राजस्व का 6ठा भाग था टैक्स के रूप में गुप्त काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर है, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल। 44 नंबर क्वेश्चन है किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? तो गुप्त वंश।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली के कुवत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्र। 46 नंबर क्वेश्चन है कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम नाटक का नायक था कौन? तो इसका कौन था? 46 का अग्निमित्र। 47 नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, प्रयाग। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी की गई है? कौन काल में? गुप्त काल में हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश हूनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुए थे? तो गुप्त। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जानकी हरण। यह जो है इनके द्वारा नहीं लिखा गया था। यह तीनों पुस्तक जो है मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास लिखे थे, और ये जानकी हरण नहीं लिखे थे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, अजंता गुफा के सरीखी जैसी गुफा मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो मध्य प्रदेश के किस जगह पर यह गुफा है? बाघ, धार जिला के बाघ नामक स्थान पर। गुप्त वंश ने डैश अवधि में शासन किया था? यानी कि डेट पूछ रहा है। तो 319 से 500 ईसा पूर्व के बीच में किया था। 53 नंबर क्वेश्चन है कि बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। बाल विवाह की जो प्रथा है यह कब प्रारंभ हुई थी? तो गुप्त काल में प्रारंभ हुई थी। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में जारी किए गए थे। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो अभिज्ञान शकुंतलम जो कालिदास द्वारा लिखे गए हैं। और दूसरा पूछेगा द्वितीय तो हो जाएगा भगवत गीता। तो ये 56 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो भानुगुप्त के जो एरन अभिलेख था उसी से मिलता है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम में लगाइए। क्रम, तो इसका हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त। यानी 1 2 3 4 5 कौन ऑप्शन में है? ये ई हो जाएगा इसका आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बयाना, भरतपुर। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान के बयाना में। भरतपुर जो है राजस्थान का एक जिला है और उसी जिला में है बयाना जगह, वहीं से प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 59 नंबर है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? कुमारगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम, दोनों एक ही है। ये 60 नंबर क्वेश्चन जो है कथन कारण में है। कथन है कि प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभ्युदय सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। कारण है, कथन दूसरा है कि गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। यानी कि आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस पत्तन से संचालित होता था? ये बंदरगाह के नाम पूछ दिया है, तो ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति से
62 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे क्या? रुपयक। 63 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मिलान करने वाला है। इसका पूछ रहा है कि इधर शासक का नाम दिया हुआ है और उधर जो उसके दरबार में रहता था व्यक्ति, महान व्यक्ति, उसके बारे में पूछ रहा है। चलिए देखते हैं। विशाख दत्त जो है एक नाटककार थे और बारामिहिर जो थे एक खगोल विज्ञान थे। चरक जो था एक चिकित्सक था और ब्रह्मगुप्त जो था एक गणितज्ञ था। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला व साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? उज्जैन। 65 नंबर क्वेश्चन है कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शकुंतलम, जो प्रथम यूरोपीय भाषा में अनुवादित किया गया था। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग में है? तो दशमलव का भी आविष्कार जो है आर्यभट्ट ने किया था और किस काल में? गुप्त काल में। 67 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है। तो 3 कारण है, लेकिन डी जो है यह कारण नहीं है। सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह, ये नहीं है। 68 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को बीना बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया था? तो कौन था? समुद्रगुप्त था। 69 नंबर क्वेश्चन है वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित करवाया था? ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित नहीं करवाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। 70 नंबर क्वेश्चन है गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है? नवीनीतकम, यह गुप्तकालीन पुस्तक है। इसका संबंध पूछता है कि किससे है? तो यह एक चिकित्सक थे, चिकित्सक का बुक था। 71 नंबर क्वेश्चन है तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। तांबा का सिक्का जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक। देखिए 72 नंबर क्वेश्चन भी है मिलान करने वाला। ये समुद्रगुप्त, यह जो है अभिलेख है और इधर सूची 1 में शासक है। तो समुद्रगुप्त गुप्त शासक जो है प्रयाग प्रशस्ति लेख से संबंधित है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है मेहरौली लौह स्तंभ से संबंधित है। स्कंदगुप्त जो है भीतरी स्तंभ लेख से संबंधित है। और बुद्धगुप्त जो है सो वो पहाड़पुर ताम्रपत्र से संबंध है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन मुद्रा के प्रकार और शासक। कुमार देवी प्रकार यह जो है चंद्रगुप्त प्रथम चलाया था। बीना वादन प्रकार यह जो है समुद्रगुप्त ने चलाया था। और चक्र विक्रम प्रकार यह चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। और कार्तिकेय प्रकार यह कुमारगुप्त प्रथम ने चलाया था। इसका आंसर भी ये हो जाएगा। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। शासक उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण किया था। समुद्रगुप्त जो है सो अश्वमेघ यज्ञ कर्ता की उपाधि धारण किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है परम भागवत की उपाधि धारण किया था। प्लस में विक्रमादित्य की भी धारण किया था। और स्कंदगुप्त सक्रोपन की उपाधि धारण किया था। इसका भी आंसर ये हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन भी मिलान करने वाला है। शासक और पत्नी चंद्रगुप्त प्रथम का पत्नी का नाम था कुमार देवी, लिच्छवी का था, लिच्छवी वैशाली में पड़ता है। रामगुप्त ध्रुव देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी और रुद्रसेन द्वितीय प्रभावती गुप्त। इसका भी आंसर ये हो जाएगा। ये 76 नंबर क्वेश्चन
किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्य पर अधिपत्य किया था, यानी विजय प्राप्त किया था? तो कौन था? समुद्रगुप्त इसका आंसर हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वा राजा वेच्छा, इसका मतलब हुआ सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? तो यह कौन धारण किया था? समुद्रगुप्त। 78 नंबर क्वेश्चन है किसने अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन कर दिया था? तो वह कौन शासक था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन भी मिलाने वाला ही है। रचनाकार है उधर रचना यानी पुस्तक। आर्यभट्ट जो है आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखा है। धन्वंतरी जो है नवीनी तकम लिखा है। ब्रह्मगुप्त जो है ब्राह्म सिद्धांत लिखा है। बारामिहिर जो है पंच सिद्धांत लिखा है। चलिए ये सर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत सारा मिलाने वाला है। ये 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदामन ने करवाई थी, दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई थी? तो यह कौन करवाया था? स्कंदगुप्त। 81 नंबर क्वेश्चन में मिलान करने वाला है। भुक्ति, भुक्ति किसको कहा जाता था? भुक्ति का अधिकारी कौन होता था? उपरीक। विषय विषयपति, नगर का नगरपति, ग्राम का ग्रामपति। इसका आंसर यह हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है? 82 दूसरा चीज पूछ रहा है कौन सुमेलित नहीं है, तो पढ़ना पड़ेगा। इसका देख लीजिए डायरेक्ट, इसका डी जो है सुमेलित नहीं है, बाकी बात तीनों ABC सम्मिलित है और डी सम्मिलित नहीं है। 83 नंबर क्वेश्चन है, ये भी सुमेलित करने वाला है। क्षेत्र भूमि कृषि योग्य भूमि को कहा जाता था। वास्तु भूमि निवास करने योग्य भूमि को कहा जाता था। अप्रहत भूमि जंगली भूमि को कहा जाता था। खील भूमि कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को कहा जाता था। इसका आंसर भी ए हो जाएगा। कौन सही सुमेलित नहीं है, यह भी पूछ रहा है। तो इसका जो है प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है ये रवि कीर्ति, ये जो है गलत है, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, इसमें भी यही बात पूछ रहा है। तो यह जो है भर्तहरि मेघदूत, ये गलत है। मेघदूत के लेखक जो है कालिदास था। 86 नंबर क्वेश्चन है, यही मिलान करने वाला है। श्रेष्ठी साहूकार को कहा जाता था। सार्थवाहक व्यापारी को कहा जाता था। कुलिक शिल्पी या कारीगर को कहा जाता था। कायस्थ लेखक थे, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा 86 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 87 नंबर, मिहिर कुल का संबंध था। मिहिर कुल का जो संबंध था वह किससे था? तो हुन से था। हुन का एक शासक था। कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। कन्नौज को सबसे पहले महत्वपूर्ण कौन बताया था? तो मौखरी बताया था। 89 नंबर क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, तो कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। 90 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है? कुतुब मीनार में एक लौह स्तंभ है, उस पर जो है कुछ उसमें खासियत है जो वैज्ञानिक का आकर्षित कर रहा है। क्यों कर रहा है? तो इसका आंसर देखिए, उसकी जंग रोधकता के कारण उसमें जंग लग ही नहीं रहा है। साइंटिस्ट भी समझ रहा है कि क्यों नहीं लग रहा है। तो दिल्ली में है लौह स्तंभ, उसमें क्यों है? तो जंग रोधकता के कारण, यानी उसमें जंग नहीं लगता है। 91 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रकन है
गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? चलिए इसका आंसर इधर देख लेते हैं। 91 नंबर था। इसका आंसर जो है ए हो जाएगा, बाघ की गुफा। यह मध्य प्रदेश में है। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। यह कहाँ अवस्थित थी? तो उत्तर बंगाल में, उत्तरी बंगाल में, दार्जिलिंग के आसपास। 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? परम क्या पूछ रहा है? परम भागवत, तो समुद्रगुप्त। और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? तो रेशम बुनकरों की जानकारी जो है किस शिलालेख से मिलती है? तो दसपुर शिलालेख से मिलती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर भी करें।